अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेकेबीओपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका जो पेपर आपका आता है उसके बारे में हम इस वीडियो में देख लेंगे कि किस टाइप का पेपर आता है और क्वेश्चंस आपको किस हिसाब से पूछे जाते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि पेपर का पैटर्न अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप आसानी से प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एंट्रेंस पेपर के बारे में। तो देखिए, आप सभी को मैंने ऑलरेडी सिलेबस वगैरह तो प्रोवाइड कर दिया है और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर स्टिल आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.sajaspeaks.com पे जाके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स और उसके साथ साथ उनकी आंसर कीज वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको जो है वो गूगल पे अवेलेबल होगी, आप सर्च कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके सभी पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में हर 5-7 दिन के बाद लिंक फॉरवर्ड करता रहता हूं आपके पेपर्स की, ताकि जो नए मेंबर्स होते हैं उनको वहां से पीडीएफ्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको जो पेपर दिख रहा है ये 2023 का पेपर है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पेपर आपका 2023 का है। तो इस पेपर को अगर हम थोड़ा सा सबसे पहले समझ लें कि पेपर किस पैटर्न को होगा। देखिए, पेपर जो आपका आएगा वो आपका 180 मार्क्स का होगा और इन 180 मार्क्स में से आपको 180 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, 180 क्वेश्चन जो आपके होंगे इसमें 60 मार्क्स आपको फिजिक्स के होंगे, 60 मार्क्स आपको केमिस्ट्री से होंगे और 60 मार्क्स आपको बायो से होंगे। ठीक, 6 फिजिक्स से, 60 केमिस्ट्री से और 60 यहाँ पे आपको बायो से। ठीक, अब इसमें आपको मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी समझा दी है और नया सिलेबस जो आपका आ जाएगा मार्च अप्रैल में, जब फॉर्म आ जाएंगे उस टाइम फिर से हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझा देंगे। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मैं आपको 60 मार्क्स बता रहा हूँ, ये 11th और 12th को मिला के 60 है। ऐसा नहीं कि 11th से 60 आ जाएगी, 12th से 60 आ जाएगी। सिलेबस जैसे नीट का होता है मिला के सिलेबस, उसी तरह से यहाँ पे भी आपका जो मिला के सिलेबस इन्होंने बनाया है उसमें आपको फिजिक्स से 60 मार्क्स, केमिस्ट्री से 60 मार्क्स और बायो से 60 मार्क्स। ठीक, और 60 मार्क्स के आपको 60 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले। ठीक, टोटल यहाँ पे आपको 180 मार्क्स का पेपर आ जाएगा और हर क्वेश्चन को यहाँ पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दिए होंगे। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको जो वो 1 मार्क्स दिया जाएगा और इसमें आपको बाज़ाब्ता नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 मार्क्स की होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर लेते हो तो 0.25 मार्क्स आपके कट होंगे। उस क्वेश्चन का तो गलत हो ही गया और जो आपने सही किए होंगे उसमें भी आपको 0.25 मार्क्स कट होंगे। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट कर देते हो तो 4 क्वेश्चंस आपका उसका तो 0 मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो सही किया होगा उसमें से भी आपको 1 मार्क्स यहाँ पे कट होगा। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स आपका सही वाले स्कोर से यहाँ पे कट हो जाएगी। इसलिए जब आप पेपर देने बैठोगे तो नेगेटिव मार्किंग को भी आपको अंडर कंसिडरेशन रखना है, क्योंकि अगर आप कास्ट वगैरह का देख लोगे उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसमें तुक्के वगैरह मार के आ जाते हैं स्टूडेंट। 60-70 तो आसानी से उनका स्कोर आ ही जाता है। लेकिन बोपी में जो होता है इसमें स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है 70 मार्क्स, लेकिन फिर जब वो देखता है नेगेटिव मार्किंग, लास्ट में जब उसका स्कोर कैलकुलेट होता है तो वो 30 या 40 के अराउंड होता है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग को भी आप यहाँ पे रख लेना है। तो टोटल आपको 180 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा अपना पेपर करने के लिए। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी जो होगी आंसर शीट वगैरह किस तरह से होती है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है। तो 3 घंटे का, और आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे अटेम्प्ट वगैरह करना पड़ेगा। और 3 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें हर सब्जेक्ट का आपको 60 मिनट होगा, यानी कि 60 फिजिक्स के लिए आपको रखने पड़ेंगे, 60 केमिस्ट्री के लिए रखने पड़ेंगे और 60 बायो के लिए रखने पड़ेंगे। वो आपको खुद से रखने पड़ेंगे, वो आपको नहीं बोलेंगे हाँ फिजिक्स का हो गया आप केमिस्ट्री कर लो, केमिस्ट्री हो गया आप बायो कर लो। आपको 3 घंटे के लिए पेपर दिया जाएगा। 3 घंटे में फिर आप 2 घंटे में खत्म कर लो तो आपकी मर्जी, आप 6 घंटे लगाओगे तो 3 घंटे में ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, 3 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा और पेपर आपका यहाँ पे 10-12 पेजेस का होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10-12 पेजेस का यहाँ पे आप लोगों को पेपर दिया हुआ होता है। इस तरीके का पेपर होगा। अब यहाँ पे इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, देखिए क्वेश्चंस आपको 3 सेक्शंस होंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से। इसमें अगर आप केमिस्ट्री, ये इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो, ठीक 3 सेक्शन है। इसमें अगर आप देख लोगे बायो वाला जो सेक्शन होता है वो हर साल थोड़ा ईजी आता है। एक तो बायो वाला सब्जेक्ट जो होता है वो स्टूडेंट्स को अच्छा भी लगता है और अच्छी तरह से उसको पढ़ के भी गए होते हैं। और बायो जो वो काफी टाइम से वही मिलता जुलता होता है, पिछले सालों से भी 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो बायो का होता है वो तो आपको समझ आ गया, वो तो ईजी होता है। इसलिए बायोलॉजी वाला जो पोर्शन होगा उसको आपको बिल्कुल 100% सिलेबस कवर करके जाना है, क्योंकि बायोलॉजी वाले जो पोर्शन है, बायोलॉजी वाले जो क्वेश्चन होंगे वही आपकी जो परसेंटेज होगी उसको काफी बूस्ट करेंगे, वो आपके रैंक को काफी ज्यादा बूस्ट करेंगे। इसलिए बायो से आपको कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक, 60
के 60 मार्क्स आपको जो है वो सही होने चाहिए। उसमें 60 में से अगर आपके 55 भी सही हो जाते हैं तो भी यहाँ पे चलेगा, तो भी आपकी रैंक अच्छी खासी आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स वाले सेक्शन की बात करूं तो फिजिक्स का जो पेपर होता है, आप कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम देने जाओ, हर कंपिटेटिव एग्जाम चाहे नीट होगा या आपका एनडीए होगा या कोई अदर भी कंपिटेटिव एग्जाम होगा, उसमें स्टूडेंट्स का कहना होता है, ये बोर्ड एग्जाम भी हमारे होते हैं, उसमें हर साल का देख लो, हर साल स्टूडेंट कहते हैं कि फिजिक्स का जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था, टफ था, ऐसा था वैसा था। फिजिक्स का पेपर आप स्टेट बोर्ड का भी हमारा देख लो, उसमें भी उसकी परसेंटेज जो होती है वो रिजल्ट की परसेंटेज काफी खराब होती है, क्योंकि फिजिक्स होता ही ऐसा ही सब्जेक्ट है। इसमें कंपिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो स्टूडेंट को टफ लगते हैं, आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं, हालांकि वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते हैं। स्टूडेंट फिजिक्स को जब वो लाइटली लिया होता है, उन्होंने अच्छी तरह से डीपली उसको पढ़ा नहीं होता है, तो उसमें आपको फिर लास्ट पे यही सुनना पड़ता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया होता है। इसमें अगर हम बीएससी नर्सिंग वाले पेपर में भी देखें तो इसमें भी फिजिक्स का पोर्शन आपको थोड़ा सा टिपिकली टफ देखने को मिलेगा, लेकिन उतना भी टफ नहीं है कि नीट लेवल का क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, उतनी ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं आता, लेकिन हाई लेवल तो होता है। आप स्टेट लेवल का एंट्रेंस देने वाले हो, इसमें तो आपको नहीं पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, उतना तो नहीं पूछेगा, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन उतना ज्यादा भी टफ नहीं होता है कि स्टूडेंट कर ही नहीं पाएंगे कुछ। मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं, नीट के हिसाब से मॉडरेट लेवल का आपका फिजिक्स का होता है। इसमें थ्योरेटिकल वाले सेक्शन से भी आपके क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल बेस से भी क्वेश्चन होंगे, तो दोनों पोर्शन को यहां पे कवर किया गया होता है। तो इसलिए जब आप फिजिक्स की प्रिपरेशन कर लोगे, फोकस न्यूमेरिकल बेस पे भी रख लेना, और उसके बाद यहां पे आपका जो थ्योरेटिकल वाला सेक्शन होगा उस पे भी आप अपना पूरा का पूरा फोकस यहां पे रख लेना। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ के जाओगे, चले जाओगे पेपर देने, उसमें आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे। न्यूमेरिकल वाले सेक्शन से आपको फिजिक्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि फिजिक्स है ही ऐसा ही, इसमें आपको न्यूमेरिकल बेस के ही क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें तो आपको वो व्हाट इज योर नेम वगैरह वाला तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए फिजिक्स का जो पेपर होता है वो टिपिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता है, हालांकि वो सिलेबस के हिसाब से ही आया होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री यहाँ पे हमारा 61 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट हो रहा है। 61 ये हो गया हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है फिजिक्स से टफ नहीं होता, फिजिक्स का इतना टफ आता नहीं है, लेकिन बायोलॉजी जैसा इजी भी नहीं आता, ठीक मॉडरेट लेवल का ये आता है। दोनों पोर्शन थ्योरेटिकल वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, और उसके साथ साथ आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलते हैं। दोनों सेक्शंस को यहाँ पे कवर किया गया होता है। हाई लेवल के उतने ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन होते नहीं है, जो स्टूडेंट कहेंगे कि यार ये ऐसा क्वेश्चन आया था, वैसा क्वेश्चन आया, उतने हाई लेवल का नहीं। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे, ना ही आपको पेपर देने के बाद फिजिक्स टफ लगेगी, ना ही केमिस्ट्री लगेगी, तो बायोलॉजी तो आपको इजी लग ही जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको टफ नहीं लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ना पड़ेगा और डीपली कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, डीपली उनको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है ये पेपर करने को आ जाएगा। क्योंकि इसमें कंपटीशन आप लोगों का बहुत ज्यादा होगा। अगर आप जितना ज्यादा आज आप डीप पढ़ लोगे, उतना ज्यादा आपको कल को फायदा रहेगा। अगर आप अभी जो है लाइटली इसको ले रहे हो, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे पेपर देने, फिर लास्ट पे आपकी 10,000, 20,000, 40,000 रैंक होगी, वहां पे 30-40 पॉइंट्स होंगे, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज वाले भी अलाउ नहीं करेंगे एडमिशन में, बोलेंगे इसको घर में ही बिठा दो, इसको यहाँ पे एडमिशन नहीं देना है। इसलिए टॉपिक्स को आप बिल्कुल डीपली पढ़ लो। स्टेट लेवल का आप एंट्रेंस देने वाले हो, डेफिनेशन पढ़ के ही काम यहाँ पे नहीं चलने वाला है। स्टेट लेवल का हमारा एंट्रेंस होता है, 20-25 हजार कैंडिडेट्स जो है वो इस एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लो, एनसीईआरटी बुक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे दो, एनसीईआरटी बुक से पढ़ लो, और उसके साथ साथ बाकी यूट्यूब पे तो आज हर टॉपिक पे आपको 4-4 घंटे के लेक्चर्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से भी आप देख लो, एनसीईआरटी भी देख लो। बाकी जो वो आपको 25 दिन में पैसा डबल वाली वो बुक्स जो आती हैं, 200 क्वेश्चन से यही क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, उन बुक्स के सहारे आप एंट्रेंस देने बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि पेपर आपका जो होता है वो स्टेट लेवल का एंट्रेंस है, तो पेपर आपका उसी हिसाब से आ जाएगा। आप खुद भी मैच्योर हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं। बाकी पेपर का पैटर्न थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। अब अपकमिंग वीडियोस में आपको किस किस टॉपिक की वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। बाकी प्रिपरेशन सीरीज भी हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर लेंगे। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन करके रख लेना होगा। दोनों जगहों पे आपको पीडीएफ्स वगैरह जो है वो मिलते रहेंगे। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।